देखो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, हमारा पैराग्राफ मेनू में। अब हम अपने पैराग्राफ जो हमारे अपने डॉक्यूमेंटेशन में हमने पैराग्राफ लिखा है, उसको हम किस तरीके से कैसे उसको एडिटिंग करने का काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ पैराग्राफ हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया की परिभाषा, मल्टीमीडिया का ड्राफ्ट। ये क्या है, हमारे एक पैराग्राफ बने बनाए हैं। इन पैराग्राफ को हम किस तरीके से एडिटिंग करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन से हमारा क्या है, बुलेट्स, कि हम इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जब भी हम अपने कर्सर को ले जाते हैं किसी ऑप्शन पे, तो वहां पे उसकी थोड़ी सी हमें हिस्ट्री भी दिखाई देती है। तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ बुलेट लिस्ट। अगर हमें अपने पैराग्राफ में कोई बुलेट की एक लिस्ट क्रिएट करनी है, तो वो लिस्ट क्रिएट भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें अपना कर्सर सेट करना पड़ेगा। ये या फिर हमें कहाँ कहाँ अपने बुलेट्स देना है, उनको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने दोनों दो पैराग्राफ सेलेक्ट किए हैं और हम कहाँ पे गए, हमारे बुलेट्स वाले ऑप्शन पे, वहां पे क्लिक किया और हमें यहाँ पे कौन सा बुलेट्स यहाँ पे सेट करना है, उस बुलेट्स पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और बुलेट्स हमारे डॉक्यूमेंटेशन विंडो पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। इससे ज्यादा अगर हमें नीचे फाइंड आउट कर दिखाने हैं, तो हम उनको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे हमने दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम गए बुलेट लिस्ट पे, और हमें यहाँ पे कौन सेकंड कोई लिस्ट देनी है, तो सेकंड लिस्ट भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं, देखिए बाय डिफॉल्ट ये हमारे पैराग्राफ अलग ले रहा है और ये पैराग्राफ मेनू हमारे लिए अलग से डिफाइन कर रहा है। इस तरीके से हम अपने पैराग्राफ में क्या ले सकते हैं, बुलेट लिस्ट ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है हमारा, सेकंड ऑप्शन आता है हमारा नंबरिंग, कि हम अपने, ये देखिए यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है क्रिएट अ नंबर लिस्ट। अगर हमें अपने पैराग्राफ की नंबर लिस्ट बनानी है, तो हम नंबर लिस्ट भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमने दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद हम गए अपने नंबर्स ऑप्शन नंबर लिस्ट पे, और यहाँ पे नंबर हमें किस अल्फाबेट में देना है, 1 2 3 में देना है, ABC में देना है। जिस तरीके से हमें यहाँ पे देना है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। ये देखिए, ये 1 और ये सेकंड। तो नंबर लिस्ट अगर हमें क्रिएट करनी है, तो हम नंबर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है हमारा हेडिंग्स, कि देखिए यहाँ पे ये कुछ लाइन आपको दिख रही है, इन सबको मुझे कुछ हेडिंग्स के रूप में क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ये देखेंगे आप, क्रिएट अ मल्टी लेवल लिस्ट, ऑर्गेनाइज आइटम्स, क्रिएट अ एन आउटलाइन। आप अपने लाइन को एक लिस्ट के रूप में यानी हेडिंग्स के रूप में डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो ये भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए 1 1 2 2 पॉइंट, यानी कि एक हेडिंग्स है उसकी सब हेडिंग्स, यानी कि ये 2 है, 2.1 2.2 2.3। इस तरीके से आप उनको हेडिंग्स के सब हेडिंग्स के रूप में भी देना चाह रहे हो, तो आप अपने टेक्स्ट को सब हेडिंग्स के रूप में भी दे सकते हैं। यहाँ पे और दूसरा फॉर्मेट में चेंज करना है, तो यहाँ पे आप दूसरे हेडिंग्स में भी फॉर्मेट में भी चेंजेस कर सकते हैं। ये नहीं चाहिए आप, तो यहाँ पे और भी चेंजेस कर सकते हैं। नन अगर आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप नन कर दीजिए। आपको नहीं चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको फिर से सिलेक्ट करेंगे, आपको चाहिए तो हम यहाँ पे हेडिंग लिस्ट पे जाएंगे और उसकी एक हेडिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे, हेडिंग लिस्ट हमारे फॉर्मेट में आ जाएगी। तो इस अलग अलग प्रकार से आप अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन में पैराग्राफ को अलग अलग फॉर्मेट के रूप में दे सकते हैं। इसका आते हैं हम नीचे नेक्स्ट ऑप्शन पे, ये आपको दिख रहा है अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट जस्टिफाई एंड सेंटर। ये अलाइनमेंट क्या होते हैं, ये हमारे, देखिए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इस यहाँ पे हम सेट करते हैं इसको। तो हम देखिए इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, हम इसका अलाइनमेंट कहाँ सेट करना चाहिए, ऑलरेडी है। हम इसको सेंटर में देखना चाहते हैं, सेंटर में हो जाएगा ये, ठीक है। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे किसमें है, सेंटर में, जस्टिफाई रूप में। तो जस्टिफाई रूप अलाइनमेंट राइट, तो ये राइट हो गया, और ये हमारा होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई ये हमारा एक लाइन में पूरा आ जाता है। तो ये हम अपने क्या करते हैं, टेक्स्ट को यानी कि मतलब पैराग्राफ का अलाइनमेंट सेट करते हैं रूलर के हिसाब से। और अगर हम रूलर को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, रूलर के हिसाब से थोड़ा सा ये और भी बढ़ जाएगा। देखिए ये, इसका आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, लाइन स्पेसिंग। ये आप टेक्स्ट देख रहे हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ और नीचे कुछ लाइनें दिख रही हैं। इसका मतलब होता है पैराग्राफ के नीचे एक समान लाइन में आपको सारे टेक्स्ट को मर्ज करना। तो ये नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन के बीच स्पेस देना और आपस में जो दो पैराग्राफ है उनके बीच में हमें स्पेस देना होता है। तो ये देखिए हमने लाइन स्पेसिंग पे गई है, 1.0 1.15 1.15 2.0। ये देख रहे हैं हम जिस
हम पैराग्राफ में जिस स्पेसिंग मार्जिन में हम सेट कर रहे हैं वहां उसका स्पेसिंग भी बढ़ता जा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट हम कितना रखते हैं 1.0 या 1.15, जो भी हमें चाहिए हम यहाँ से उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आती है बात सेकंड ऑप्शन क्या है, ऐड स्पेस पैराग्राफ एंड आफ्टर, सॉरी, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ एंड रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। दो पैराग्राफ के बीच में अगर हमें कोई स्पेस वगैरह बढ़ाना है, इसके पैराग्राफ के बीच पहले कितनी रखनी है और बाद में कितना रखना है, तो हम यहाँ पे दो पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग को भी कम कर सकते हैं। पैराग्राफ के बाद कितनी हमें स्पेस रखना है और पैराग्राफ के पहले हमें कितना स्पेस रखना है। ये रिमूव करना है तो रिमूव भी हो जाता है, तो ये देखिए रिमूव भी होगा, ये देखिए रिमूव होगा स्पेस, और इनके बीच में अगर हमें स्पेस बढ़ाना है तो हम यहाँ पे स्पेस भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए ऐड स्पेसिंग पैराग्राफ, ये दोनों के बीच में स्पेस भी बढ़ जाता है। हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है शेडिंग। शेडिंग मतलब चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्ट टेक्स्ट पैराग्राफ और टेबल। इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पैराग्राफ है उसके बैकग्राउंड साइड यानी बिहाइंड साइड यानी बैकग्राउंड साइड पीछे साइड अगर हमें कुछ कलर्स वगैरह देना है तो यानी कि हम इस ऑप्शन पे जाके उसको दे सकते हैं। देखिए हम जैसे में कोई कलर पे सिलेक्ट करूंगा मैं आपको, तो उसके बिहाइंड साइड टेक्स्ट के पीछे साइड आपको ये कलर दिखाई देगा और ये कलर आपको प्रिंट व्यू में दिखाई देगा। ये देखिए, क्योंकि अगर आप ये कलर देना चाह रहे हैं कोई भी कलर, तो आपके पैराग्राफ को एक अलग ही व्यू में दिखाई देगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा पैराग्राफ के को हमें बॉर्डर देनी है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर हमें जो लेफ्ट साइड बॉर्डर देनी है तो लेफ्ट साइड बॉर्डर आ जाएगी, हमें कोई राइट साइड बॉर्डर देनी है तो राइट साइड या बॉर्डर, मतलब ये आप लाइन देख पा रहे हैं, यहाँ पे लाइन दिख रही है आपको। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे टॉप में हमें कोई बॉर्डर देनी है, तो हम टॉप में भी बॉर्डर दे सकते हैं, आउटलाइन आउटसाइड हमें बॉर्डर देनी तो वो भी हम दे सकते हैं। यानी कि अलग अलग ऑप्शन से ये हमें यहाँ पे बॉर्डर सेट करनी है। तो इनसाइड इनके अंदर भी बॉर्डर देना है तो वो भी हम बॉर्डर दे सकते हैं, और सारे के सारे अगर एक साइड हमें ऑल बॉर्डर करनी है तो ऑल बॉर्डर भी दे सकते हैं। देखिए जितना पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर दिया, पैराग्राफ देख पा रहे हैं, उस पूरे पैराग्राफ के आउटसाइड आपको लाइन दिखाई दे रही है। अगर आप देखिए ये टेक्स्ट अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये टेक्स्ट में भी एक नया कलर मैं इसके बैकग्राउंड साइड दे सकता हूँ। ये देखिए हम आप देख पा रहे हैं कि दो हमारे पैराग्राफ अलग अलग कलर में दिखाई दे रहे हैं। इसका जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो ये हमारा क्या होता है, शो एंड हाइड। इसका मतलब होता है पैराग्राफ का एंड में अगर हम मुझे कुछ शो या हाइड कराना है तो मैं यहाँ पे करा सकता हूँ। उसके लिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने पैराग्राफ, ये देखिए मैंने दे रहे हैं, स्टॉपर आपको ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है। इनको अनक्लिक करूंगा तो ये हट जाएंगे। एंड नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा सॉर्टिंग। अब हमारे पैराग्राफ को हमें सॉर्टिंग्स करना है, हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं सॉर्टिंग। अब यहाँ पे सॉर्टिंग आपसे पूछते हैं कि आपको जो सॉर्टिंग करनी है पैराग्राफ की करनी है या हेडिंग्स की करनी है या कोई फील्ड की करनी है। अगर हेडिंग्स की करनी है तो हेडिंग में हम पहले पैराग्राफ की देखते हैं। पैराग्राफ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई, टेक्स्ट, नंबर एंड डेट। तो ये डिसेंडिंग में है, अगर मुझे असेंडिंग में करने हैं तो मैं असेंडिंग में क्लिक करके मैं असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकता हूँ। एंड नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन का काम करता है। ये ऑप्शन हमारे इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे टेक्स्ट पैराग्राफ को पॉइंट बाय पॉइंट्स रिमूव करने का काम करते हैं। आप देख पा रहे हैं, देखिए इंडेंट यानी कि ये देखिए राइट साइड हो रहा है और ये आपका लेफ्ट साइड यानी कितना मार्जिन आपको कहाँ सेट करना है ये डिफाइन करता है। तो ये यहाँ पे हमारा पैराग्राफ मेनू पूरा खत्म होता है। इस पैराग्राफ मेनू में हमने क्या देखा कि हमने हमारे पैराग्राफ पे हम लिस्ट नंबर देना है तो लिस्ट नंबर दे सकते हैं, हमें नंबर लिस्ट देनी है तो नंबर लिस्ट दे सकते हैं, बुलेट्स की इसका हमें हेडिंग्स देनी है तो वो दे सकते हैं, हम उसका अलाइनमेंट सेट करते हैं, हम लाइन स्पेसिंग के बीच में लाइन स्पेस कम करते हैं, सेटिंग एंड बॉर्डर हमारे किसके पैराग्राफ की हमें बॉर्डर देनी है तो वो दे सकते हैं। ये हमारे थोड़े से स्टॉपर हैं। ये हमारा क्या है, सॉर्टिंग होती है। और हमारा इंडेंट, इंक्रीज एंड डिक्रीज, हमारे पैराग्राफ को हमें कितना रिमूव कराना है कितना नहीं करता है। ये सारे ऑप्शन हमने कहाँ पे देखे, हमारे पैराग्राफ मेन्यू के